वहीं सीएम योगी की पहल है मूक बधिर खुशी के जीवन में लौटी है खुशी। कानपुर की खुशी का हुआ है सफल इलाज। मुख्यमंत्री योगी ने लौटाई मासूम की आवाज। सीएम योगी ने इलाज का निर्देश दिया था। परिजनों ने जताया था सीएम योगी का आभार जताया है। कानपुर में 19 साल के बाद खुशी गुप्ता बोल सकी है। खुशी के मुंह से निकले थे पहले शब्द थे थैंक यू योगी जी। खुशी का कहना है कि मैं भविष्य में पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। दरअसल 20 नवंबर 2025 को खुशी बिना बताए अपने घर से निकल गई। वो 90 किलोमीटर चलकर लखनऊ पहुंच गई सीएम योगी से मिलने, और सीएम ने उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कराने, कान की मशीन और परिवार के लिए आवास आदि की सुविधाओं के आदेश दिए थे। अब खुशी का ऑपरेशन हो चुका है। की दया से मेरा जो है सब कुछ हुआ है। क्या कहोगे? योगी से नमस्ते। 25 तारीख को मेरे पास कॉल आती है योगी जी की तरफ से कि आपको सुबह 26 तारीख और उनका भी बहुत आभार मानती हूँ, उनके पूरे टीम का आभार मानती हूँ। उन लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी बच्ची की देख रेख करी और डॉक्टर साहब योगी जी की दया से मेरा जो है सब कुछ हुआ है। कह तो रही है बाबा। देखो होता क्या है कि 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता है, ये देखिए नहीं उससे नहीं एक दिमाग का होता है कहीं पे। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर, 20 में चल रही है, 20 साल की है। टेंडर मेरे पास पूरा रहने का नहीं है बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत तो बच्ची के लिए बस। हाँ, ये कह रही यहाँ से जाने के बाद योगी जी से मिलने जाएंगे और उनको धन्यवाद करेंगे। क्या कहोगे? खुशी अब बोल पा रही है, खुशी अब सुन पा रही है, लेकिन ये 20 सालों तक न बोल सकती थी न सुन सकती थी। और 20 साल बाद जब उसकी आवाज लौटी है तो उसके मुंह से पहला शब्द क्या निकला है, सुन लीजिए। खुशी की हंसी लौटाई है सीएम योगी ने, और इसीलिए खुशी अब सीएम योगी को सैल्यूट कर रही है। पिछले साल नवंबर में खुशी ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की थी। वो बिना घर पर बताए ही कानपुर से लखनऊ सीएम योगी से मिलने पहुंच गई थी, और हैरानी की बात ये कि वो 90 किलोमीटर चलकर लखनऊ पहुंची थी। पुलिस को खुशी सीएम आवास के बाहर रोती मिली तो पुलिस उसे थाने ले गई, और फिर पुलिस अधिकारी ने उसे सीएम योगी से मिलवाया। मूक बधिर खुशी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने उसका कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराने का आदेश दिया था। दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉकलियर इम्प्लांट बोलते हैं उसको, कॉकलियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए। ठीक है। खुशी के लिए कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी आसान नहीं थी। सर्जरी के लिए 6 से 7 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन खुशी के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, तभी तो 20 साल लग गए। ये बच्ची मेरी 8 बजे के बाद किस समय निकली मुझे कोई जानकारी नहीं है। घर पे कुंडी लगी मिली तो मुझे घबराहट होने लगी कि मेरी बच्ची गई कहाँ। फिर मैं नीचे गई, नीचे ढूंढा, बाहर ढूंढा, हस्बैंड से कहा जाओ इसको देख के, पता नहीं बच्ची मैंने ढूंढते ढूंढते वो 11 बज गया तो मेरे अंदर घबराहट पैदा हो गई कि गई तो गई कहाँ पे। सीएम योगी से मुलाकात के 2 महीने बाद अब खुशी बोल पा रही है और सुन भी पा रही है। हालांकि उसे अभी शब्दों का पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे स्पीच थेरेपी दी जा रही है। 3 महीने में खुशी के शब्द क्लियर हो जाएंगे और 1 साल में खुशी सामान्य लोगों की तरह बातचीत करने लगेगी। खुशी का घर सीएम योगी की पेंटिंग से भरा हुआ है। सफल ऑपरेशन के बाद खुशी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग उन्हें भेंट करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।